बेकरी और मिठाई की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति बैंक में जाता है और कहता है कि साहब उसे लोन की ज़रूरत है। यदि 15 लाख रुपए मिल जाए तो वो अपने कारोबार को और आगे बढ़ा पाएगा। बैंक वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप बैंक में अप्लाई कर दीजिए, हम आपके कागज़ देखेंगे, अगर ठीक रहे तो हम आपको लोन दे देंगे। फिर उसने लोन के लिए अप्लाई की, लेकिन बैंक ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपकी सिविल स्कोर खराब है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। वह व्यापारी बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है, बैंक के हर एक कर्मचारी से कहता है कि साहब आप मेरे मोहल्ले में जाकर मेरे बारे में पता कर लीजिए, सब मेरी तारीफ़ ही करेंगे। लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि पब्लिक के रिस्पॉन्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है हमारे पास जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। वह व्यक्ति मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और कई महीने तक परेशान रहता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बैंक को ही लूट लिया जाए। इसके लिए उसने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे और इस तरीके से वे लगभग 9 महीने रिसर्च करता रहता है और रिसर्च के बाद वो बैंक से 13 करोड़ का सोना चोरी कर लेता है। वहाँ मौके पर जब पुलिस प्रशासन फॉरेंसिक टीम जो होती है वो पहुँचती है तो घटनास्थल पर एक भी सबूत नहीं मिलता। इस घटनाक्रम को बीते हुए 5 महीने का समय बीत जाता है। आखिरकार वो एक गलती कर बैठता है और जैसे ही गलती करता है वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो इसकी कहानी लोगों के सामने आती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आखिरकार इसने इतना बड़ा जो ये काम है इसको कैसे अंजाम दे दिया। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 325 किलोमीटर दूर एक जिला है दावणगेरे। दावणगेरे के पास एक कस्बा है नियामती। दरअसल नियामती में 28 अक्टूबर 2024 की सुबह नेहरू रोड पर एक बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जैसे ही बैंक खुलता है कर्मचारी आते हैं और कर्मचारी आने के बाद जो अपनी आंखों से देख रहे थे उसे देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल खिड़की जो थी बैंक की वो पूरी तरीके से कटी हुई थी। बैंक के कर्मचारी ने जब ये देखा तो उनकी सांसें उघड़ जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। पता चलता है कि एक लॉकर पूरी तरीके से खाली था जिसमें लगभग 500 ग्राहक के सोने रखे हुए थे। दरअसल ये बैंक लगातार 2 दिन तक बंद था और 2 दिन बाद होने के बाद जब तीसरे दिन खुलता है तो उसके बाद चोरी की इस वारदात का पता चलता है। बैंक का एक कर्मचारी होता है जिसका नाम सुनील कुमार यादव होता है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब हमारे बैंक में चोरी हो गई है, आप जल्दी से आ जाइए। अब इस मामले की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। डीआईजी, एसपी, डीएसपी, एसएचओ सब यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। 5 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर की टीम बनाई जाती है। फॉरेंसिक की टीम जब पहुंचती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो डीवीआर है वो गायब हो चुका है। साथ ही जब डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है तो जो डॉग स्क्वाड की खोजी कुत्ते होते हैं वे बैंक के अंदर जैसे ही सूंघने के लिए घुसते हैं तो उन कुत्तों का छींक छींक कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल चोर यहाँ जब आए थे तो चोरी करने के बाद चारों तरफ मिर्च के पाउडर जो होते हैं वो बुरी तरीके से छिड़क के चले गए थे ताकि ये डॉग स्क्वाड के कुत्ते उनका ज़्यादा दूर तक पीछा ना कर सके। जो सीसीटीवी कैमरा थे वो भी वहाँ से गायब थे। अब पुलिस ने सोचा कि आखिरकार सायरन क्यों नहीं बजी जब चोर अंदर आए या जब चोर ने लॉकर को तोड़ा होगा तो पता चलता है कि सायरन पुराना हो गया था और ख़राब हो चुका था। अब पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं है क्या? तो वे कहते हैं कि साहब हम गार्ड रखते ही नहीं है। ये सुन के अच्छे से समझ में आ रहा था कि यहाँ बैंक ने कितनी बड़ी लापरवाही कर रखी थी। अब बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को पुलिस ने सस्पेक्ट माना और प्रत्येक कर्मचारी से एक एक करके सख्ती से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को यहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती है। जब पुलिस लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन्हें बड़ी बारीकी से देखा, खंगाला तो फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है।
मार्च 2025 आ जाता है और पुलिस के पास एक कॉल पहुंचती है। ये तमिलनाडु का ही एक इलाका होता है। तमिलनाडु के इलाके से एक व्यक्ति फ़ोन करके बताता है कि साहब, एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय कुमार है। विजय कुमार के रहन सहन में पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका है। घर उसने बहुत जल्दी बनाया है, अपने दोस्तों को लाखों लाखों रुपए उधार दे रहा है, अपने दोस्तों को भी उसने मकान बनाकर गिफ्ट किया है। पता नहीं ऐसा क्या काम है उसका कि एकदम से उसके पास इतने सारे पैसे आ गए हैं। आप कृपया करके एक बार इसकी जांच जरूर करें। दरअसल ये व्यक्ति जिसका नाम विजय कुमार है, वैसे तो रहने वाला ये तमिलनाडु का है, लेकिन कर्नाटक के एक कस्बे जिसका नाम न्यायमती होता है, वहां पर ये बेकरी और मिठाई का दुकान चलाता था। फिर पुलिस इस व्यक्ति के पास जाती है, इससे पूछताछ करती है कि तुम क्या करते हो। उसने कहा कि उसका स्नैक्स एंड मिठाई के नाम से उसकी एक शॉप है, उसी में वो काम करता है। फिर जब आसपास के इलाकों से पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती है तो सभी लोग उसकी तारीफ ही कर रहे थे। फिर पुलिस वापस उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, लेकिन वो उन पैसों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी नहीं दे पाता है, तो पुलिस को यहाँ पर शक होता है। पुलिस जब सख्ती से उन पैसों के हिसाब किताब पूछती है तो वो उन पैसे के खर्चे का हिसाब नहीं दे पाता है। फिर पुलिस के दबाव डालने पर वो एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर हर पुलिस वाला दंग रह जाता है। उसने बताया कि नवंबर 2023 की यह बात है। वो एक बैंक में जाता है और जाकर कहता है कि साहब, उसे लोन चाहिए। वो अपनी दुकान को बड़ा रूप देना चाहता है और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। आप सिर्फ 15 लाख का लोन दे दीजिए। लेकिन बैंक वाले उसका सिविल स्कोर देखते हुए इसकी डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। वे काफ़ी रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन बैंक वाले उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। फिर वक्त बीतता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वे सोचता है कि क्यों ना बैंक को ही लूट लिया जाए। इसके लिए वो बहुत सारी वेब सीरीज, फिल्में देखती है, जैसे कि मनी हाइट्स, और रिसर्च करना शुरू कर देता है। हालांकि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन 9 महीने तक वो बहुत सारी फिल्मों को देखकर प्लानिंग करता है। प्लानिंग और रिसर्च करने के बाद वो एक टीम बनाता है और टीम में 6 सदस्य होते हैं। एक वो जिसका नाम विजय कुमार होता है, साथ ही उसका भाई अजय कुमार होता है, उसका जीजा होता है जिसका नाम परम आनंद होता है, और साथ ही इसके 3 दोस्त होते हैं, अभिषेक, चंद्रशेखर और मंजूनाथ। टोटल मिलाकर 6 सदस्य इसके टीम में होते हैं। आखिरकार उन्होंने एक तारीख चुनी और वो तारीख थी 25 अक्टूबर 2024 की, क्योंकि वो फ्राइडे का दिन होता है और अगले दिन सैटरडे और संडे था, यानी कि बैंक बंद था। लगातार 2 दिन छुट्टी होने की वजह से उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। फिर वो बाजार जाते हैं और उन्होंने साइलेंस हाइड्रोलिक कटर खरीदा, साथ ही गैस कटिंग वाली मशीन खरीदी, मास्क खरीदा और काले कपड़े खरीदे। फिर वारदात की रात वो SBI बैंक जो नेहरू रोड पे होता है वहाँ पहुँचते हैं। फिर बैंक के राइट साइड में एक खिड़की होती है, उसको काटते हैं और काटने के बाद उसके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर वो एक लॉकर को तोड़ लेते हैं। उस लॉकर में लगभग 17 किलो 750 ग्राम सोना होता है, जिसकी कीमत बताई जाती है 12 करोड़ 55 लाख के आसपास। फिर जब दूसरे लॉकर को काटने की कोशिश कर रहे थे तब गैस खत्म हो जाता है कटर का। उसके बाद वो वहाँ से सारा सामान लेकर समेट कर चल जाते हैं। भागने से पहले वो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिर्ची पाउडर को फेंक देते हैं। सोमवार की सुबह चोरी का पता चलता है। पुलिस पहुँचती है और फिर मामले की जाँच पड़ताल शुरू हो जाती है। ये चोरी अक्टूबर में होती है। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आता है, लेकिन पुलिस वालों को कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। इधर विजय कुमार जो होता है, उसने 15 किलो जो सोना था, वे तमिलनाडु के एक जंगल में एक कुआं होता है और कुएं के अंदर वो उस 15 किलो सोना को अंदर डाल देता है। अपने साथियों से कहता है कि जब जरूरत होगी तब इसको खोलेंगे। अगर हमने अभी सारा सोना निकाल लिया तो अचानक से पैसे कहां से आए हैं, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और पुलिस की नज़रों में आ सकते हैं। फिर वक्त गुजरता है और वक्त के दौरान वो अपने दोस्त को मकान बना कर देता है, अपने दोस्तों को पैसा उधार देता है, अपना भी गांव में वो अच्छा खासा बड़ा मकान भी बना लेता है। लेकिन इसकी नज़र आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है। वे लोग कह रहे थे कि अभी तक तो इसके पास कुछ नहीं था और अचानक इतना सारा पैसा इसके पास कहां से आने लगा। तभी वो पुलिस को सूचना दी जाती है और जैसे ही पुलिस के पास सूचना पहुंचती है तो पुलिस सक्रिय होती है और उससे पूछताछ करती है।
कि इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से। वो इन सब पैसों का हिसाब किताब नहीं दे पाता है। फिर सख्ती से पेश आने के बाद पुलिस उनके पास से लगभग 14 किलो से ज़्यादा सोना जो था वो वसूल कर लेती है और उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। इस घटना के खुलासे के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मनी हाइट्स नाम की वेब सीरीज को देख के उसने रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे ही करके लगभग 13 करोड़ का सोना जो था वो चोरी कर लिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।